वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल जाकर न्यू इंग्लिश टीचर में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं इंग्लिश नॉवेल की। फ्रेंड्स, इंग्लिश नॉवेल पे आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसे। द टर्म नॉवेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला। ये इटालियन शब्द नोवेला से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है अ न्यू लिटिल थिंग्स। फ्रेंड्स, हेनरी फील्डिंग जो हैं वो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल के रूप में जाने जाते हैं। हेनरी फील्डिंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है वो एंशियंट ग्रीक एंड रोमन से है। अकॉर्डिंग टू मार्गरेट डूडी, अ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 ईयर्स। इसकी 2000 वर्ष पुरानी कहानी है। फ्रेंड, नॉवेल की आगे बात कर लेते हैं। नॉवेल्स रिफर्स टू फिक्शनल प्रोज नैरेटिव और टेल ऑफ लेंथी प्लॉट। ये फिक्शनल प्रोज और नैरेटिव टेल या कहानी के रूप में होता है, ये लंबा होता है और प्रेजेंट अ पिक्चर सीरीज ऑफ रियल और इमेजिनरी लाइफ। ये वास्तविक और काल्पनिक कहानी को दर्शाता है। द लेंथ ऑफ नॉवेल, नॉवेल की जो लंबाई होती है, मोर देन अ शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी से अधिक होती है। इन इंग्लैंड, नॉवेल इज फाउंड इन अ प्रोज ऑफ रोमांस। इंग्लैंड में प्रोज ऑफ रोमांस के रूप में जाना जाता है। जॉन लिली के यूफीस जो 1578 में आया था तब से। अब हम फॉर्म ऑफ नॉवेल की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पिकारेस्क्यू नॉवेल की। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो। ये स्पेनिश यानी पुर्तगाली शब्द पिकारो से लिया गया है फ्रेंड्स। विच मीन्स अ रोग, जिसका अर्थ होता है रोग। पिकारेस्क्यू नॉवेल वाज ये क्वाइंड ओनली इन 1810। 1810 में ये क्वाइंट किया गया था। इट केम फ्रॉम स्पेनिश रोमांस, ये स्पेनिश रोमांस से लिया गया है। दिस टाइप ऑफ नॉवेल डील्स विद एपिसोडिक एडवेंचर ऑफ रोग्स, बेगबॉन्ड्स, बेगारेंट्स। फ्रेंड्स, ये जो नॉवेल है ये इसमें आप देखेंगे एडवेंचर ऑफ रोग, बैकबॉन्ड्स और बेगारेंट्स। दिस स्टाइल ऑफ नॉवेल को ओरिजिनेटेड इन स्पेन। और इस प्रकार का जो नॉवेल है वो 1554 यानी 1554 में स्पेन में पब्लिश उत्पन्न हुआ। फ्लोरिस्ड थ्रू आउट यूरोप, और यूरोप में जो इसके बाद धरातल पर आया। द नैरेटिव दिस नैरेटिव इज यूजली इन फर्स्ट पर्सन एज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। और ये प्रथम व्यक्ति की कहानी होती है फ्रेंड्स, जो आत्मकथात्मक होती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं गॉथिक नॉवेल की। गॉथिक नॉवेल फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ये प्री रोमांटिक नॉवेल होता है। इसमें टेरर होता है, सुपरनेचुरल पावर होती है, ग्रेट सेंसेशन ऑफ हॉरर होता है, डर की बात होती है, विचक्राफ्ट होता है फ्रेंड्स इसमें। और इट वाज मोस्टली यूज्ड मेडिएवल पीरियड, ये मध्य युग में इसका ज़्यादा प्रयोग हुआ। ऑफन ग्लूमी ruined बिल्डिंग, ओल्ड एंड अबेंडेंड कास्टल। फ्रेंड, पुराने जो अंधकार में बिल्डिंग होती थी, इमारतें होती थी, और जो कास्टल जो छोड़े गए होते हैं, भूल गए होते हैं जिन्हें लोग, वहाँ पर इसकी कहानी होती है। हॉरेस वॉलपेल को खूब अच्छे से जाना जाता है और इनकी जो द कास्टल ऑफ ओरेंटो जो है वो इसके लिए फेमस है। इसके बाद हम रियलिस्टिक नॉवेल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इट वाज प्रोड्यूस्ड इन रियलिज्म। द रियलिस्टिक नॉवेल डिपिक्ट्स लाइफ एंड प्रोड्यूसेस नेचर इन ऑल एस्पेक्ट एज फेथफुली पॉसिबल। फ्रेंड, देखिए, जो रियलिज्म की बात ये जो है रियलिज्म की उत्पत्ति करता है से हुआ है। और द रियलिस्टिक नॉवेल डिपिक्ट्स लाइफ एंड रिप्रोड्यूस, इसमें जीवन और दोबारा उत्पत्ति जो नेचर से है वो कहते हैं आस्थापूर्ण संभवता होती है। फ्रेंड, आगे हम बात कर लेते हैं। द रियलिज्म हैज़ 3 स्लोगन। इस जो रियलिज्म होते हैं उसके 3 स्लोगन होते हैं। रिले ऑन रियलिटी,
रिले ऑन रियलिटी, रिप्रेजेंट रियलिटी एंड अबाउट व्हाट इज अनरियल और सब्जेक्टिव। फ्रेंड्स ये इसके स्लोगन होता है इसका। द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टुक प्लेस राइटिंग कास्ट 1867, अ प्ले रिटन बाय थॉमस विलियम रॉबर्टसन। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल की। तो फ्रेंड्स इट सेटिंग एज पीरियड, जो हिस्टोरिकल नॉवेल होता है उसकी एक हिस्ट्री होती है एंड यूजुअली इंट्रोड्यूसेस सम हिस्टोरिकल पर्सनेज एंड इवेंट्स। कुछ जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, ऐतिहासिक और जो घटनाएं होती हैं उन पे आधारित होती हैं। फ्रेंड्स हम बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस के बर्नाबी रूज इन 1841 एंड टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड वाल्टर स्कॉट, जो हैं वो फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल के रूप में जाने जाते हैं। अगली जो तथ्य है वो है फ्रेंड्स हम रीजनल नॉवेल की बात करते हैं। द रीजनल नॉवेल इट इज़ अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स, ये नॉवेल की जो सीरीज होती है विच इज़ द सेटिंग इज़ पार्टिकुलर रीजन, जो एक कॉमन कल्चर जहाँ होती है, बैकग्राउंड होता है, इंटरेस्ट इंक्लूड्स the detail describes features distinguish the life, social relations, customs, language, dialect and other aspect of culture of that area। तो फ्रेंड्स यहाँ उस स्थान की जो भाषा है, बोली है और फ्रेंड्स जो रीति रिवाज हैं, जो संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं, तो रीजनल नॉवेल में हम उनकी बात करते हैं। जैसे थॉमस हार्डी की हम इंग्लैंड की बात करते हैं, यहाँ पर बिसेक्स के रूप में जाना जाता है। उनका जो रीजनल एरिया होता है। आर के नारायण जो इंडिया से हैं, मालगुडी के रूप में उनका एक एरिया है। और फ्रेंड्स इसके बाद में हम बात करते हैं विलियम फॉकनर की, जो अमेरिका से हैं। योगना पटेफा ये कंट्री है। तो फ्रेंड रीजनल नॉवेल आर आल्सो रिफर्ड एज लोकल कलर फिक्शनल, स्थानीय फिक्शनल जो लोकल रंग जो होता है फिक्शनल का, उसके रूप में जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल नॉवेल की। फ्रेंड इन दिस टाइप ऑफ नॉवेल द थॉट, फीलिंग एंड मोटिवेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर ऑफ इक्वल और ग्रेटर इंटरेस्ट दैन द एक्सटर्नल फिक्शनल एक्शन ऑफ नैरेटिव। फ्रेंड्स जो इस तरह के नॉवेल होते हैं उसमें फीलिंग्स होती हैं, मोटिवेशन होता है, कैरेक्टर का जो इक्वल और ग्रेटर इंटरेस्ट होता है वो बाहरी कार्य के रूप में नरेट किया जाता है। बात हम कर लेते हैं विलियम जेम्स के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, जो टर्म जो इन्होंने इसके सिद्धांत दिए थे वो कहाँ दिए थे, इन्होंने अपनी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन 1890 में। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड एपिस्टोलरी नॉवेल की। तो देखिए एपिस्टोलरी टर्म जो है वो लैटिन वर्ड एपिस्टोल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लेटर यानी पत्र। तो ये एक पत्र के रूप में होता है। इट कैरीड फॉरवर्ड बाय सीरीज एक्सचेंज ऑफ लेटर, ये एक श्रृंखला या जो पत्रों का आदान प्रदान होता है उसमें। यूजली दिस टाइप ऑफ नॉवेल इन फॉर्म ऑफ लेटर्स, ये लेटर के रूप में होती है। डायरी में जो एंट्री होती हैं, न्यूज़पेपर में क्लिप होती हैं एंड अदर डॉक्यूमेंट्स यूज समटाइम, जो दूसरे प्रकार के पत्र होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं। तो जेम्स हॉवेल है, इनका फैमिलियर लेटर जो है 1645 टू 50 यानी 1645 से 50 के बीच में जो लिखा गया है उसको जाना जाता है। अब बात हम आगे कर लेते हैं। एपिस्टोलरी नॉवेल जो है वो पॉपुलर हुआ था 18th सेंचुरी में। जो सैमुअल रिचर्डसन का बर्थ था पामेला और बर्चू रिवार्डेड इन 1740 और क्लैरिसा इन 1749। तो सैमुअल रिचर्डसन की पामेला और क्लारिसा से इसको प्रसिद्धि मिली। इसके बाद हम साइंस फिक्शन की बात करते हैं। इट डील्स विद इमेजिनेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट सच एज एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रोबोट, टाइम ट्रेवल। तो फ्रेंड्स जो साइंस फिक्शन की हम बात कर लेते हैं, इसमें एक कल्पना होती है और भविष्य की जो रास्ते होते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
तो इसमें टेक्नोलॉजी, रोबोट और टाइम ट्रेवल की बात होती है। फ्रेंड इसे हम इट इज़ कॉल्ड लिटरेचर ऑफ आइडिया, से लिटरेचर ऑफ आइडिया भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं साइंस फिक्सन में। मैरी शैली का जो फ्रैंकस्टाइन है वो प्रियकर्स ऑफ साइंस फिक्सन कहा जाता है। H.G. वेल्स को इम्पोर्टेंट साइंस फिक्सन राइटर कहा जाता है, और इन्हें H.G. वेल्स को ही जो है वो शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्सन भी कहा जाता है। इसके बाद हम साइबर पंक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए साइबर पंक, तो साइबर पंक क्या होता है? साइबर पंक जो होता है फ्रेंड्स, ए पोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ साइंस फिक्सन इन विच द इवेंट्स टेक प्लेस partially or entirely within the virtual reality formed by कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क की बात होती है। इन विच द कैरेक्टर मे बी ईदर ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फंटेसी की। जो फंटेसी है इज़ अ सॉर्ट ऑफ फिक्शनल यूटोपिया, ये एक प्रकार का फिक्शनल यूटोपिया होता है फ्रेंड्स। इट इज़ इन कॉम्पासिस नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी, ये नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। और कैसे करता है? एक इमेजिनरी रूप में। फ्रेंड इसके बाद एक और वर्ड है न्यू गेट। फ्रेंड्स एक वर्ड है न्यू गेट। फ्रेंड्स न्यू गेट नॉवेल जो होता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये न्यू गेट नॉवेल जो है 1820 में यानी 1820 में से 1840 के बीच में ये पब्लिश हुए थे। और ग्लैमराइज्ड लाइव्स ऑफ द क्रिमिनल्स दे पोर्ट्रेट, ये अपराधियों की जो छवि होती थी उसको प्रस्तुत करते थे। क्रिमिनल्स पोर्ट्रेट, क्रिमिनल्स पोर्ट्रेट। फ्रेंड्स नॉवेल पे जो भी आपके लिए नॉलेज लाया, मैं जो प्रोवाइड आपको की गई वो कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आसानी से मैसेज प्राप्त होते रहें। और हमारे चैनल को जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।